हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसी के आगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, रोल, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एमएनसीज, मतलब फेवर में हमने बात करनी है कि वो किस तरह से सही है हमारे राज्य के लिए, तो उसके बारे में सबसे पहले कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। हमें कैपिटल मिलती है क्योंकि जब तक यहाँ पे एमएनसीज आएंगी, अपना पैसा लगाएंगी, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, कैपिटल जो है यहाँ के लोगों को पूरी मिलेगी, ठीक है। और एक तरह से अर्थव्यवस्था भी स्ट्रोंग होगी। जो यहाँ पे कमी होती है, आर्थिक कमी है, उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं जो है वो सहायक होगी। और एमएनसी की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में बढ़ावा मिलेगा। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी या एंड मैनेजमेंट। नॉर्मल सी बात है कि अगर एमएनसीज यहाँ पे आती हैं, अपना पैसा लगाती हैं, तो साथ साथ अपनी मॉडर्न टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करेंगी। उनकी मैनेजमेंट जो काफ़ी एफिशिएंट होती है, काफ़ी कुशल होती है, उनको बहुत सारे मार्केट्स की, क्योंकि एमएनसी हैं, एमएनसी मतलब कि बहुत सारे देशों में जो है वो काम करे, तो सबकी मार्केट की नॉलेज होगी इस तरह की मैनेजमेंट को। तो वही मैनेजमेंट अगर हमारे यहाँ पे भी काम करेगी तो हमें उससे बहुत सारी नॉलेज गेन होगी, और उनकी एक्सपीरियंस का फ़ायदा जो है वो हमारे एरिया को, हमारी कंट्री को भी मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जो अपनी पूंजी है, विदेशी करेंसी है, वो वह यहाँ पे लेके आएंगे, हमारे देश में लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है उसमें विदेशी जो करेंसी है उसका इन्फ्लो बढ़ेगा, मतलब कि हमारे यहाँ पे करेंसी जो है वो उसका इन्फ्लो बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि जो विदेशी मुद्रा है उसमें उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, मतलब मुद्रा में वृद्धि होएगी। तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो है जब आयात किया जाएगा, जैसे अब तो हम निर्यात कर रहे हैं तो उससे हमारे पास इनफ्लो बढ़ गए फॉरेन एक्सचेंज के, लेकिन जब हम आयात करेंगे तो हमें पेमेंट भी करनी होगी ना, तो पेमेंट का भुगतान करने के लिए हमारे पास वो अवेलेबल होगा जो फॉरेन एक्सचेंज है। उसके बाद है अवेलेबल ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज। मार्केटिंग सर्विसेज देखिए, क्योंकि एमएनसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज की मार्केट की उनको नॉलेज होती है, तो इससे क्या होगा, वो बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि कोई रिसर्च मान लीजिए की जा रही है, ठीक है, कोई रिसर्च वर्क किया जा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐड दी जा रही है, एडवर्टाइजमेंट अगर की जा रही है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट का कोई काम किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्केटिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है। इससे हमें नॉलेज भी मिलती है कि अपने मार्केट में किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सकता है, या किस तरह से जो है सर्विसेज को अच्छा किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा देते हैं, ये इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब है कि वो बढ़ा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे जब मल्टीनेशनल कंपनीज लगाई जा रही हैं तो उनको लेबर की भी ज़रूरत होगी, उनको यहाँ पे काम कर, क्योंकि वो यहाँ पे कंपनी लगा रहे हैं तो यहाँ की लोकल नॉलेज रखने वाले जो लोग हैं उनको ज़रूर चाहिए होंगे, चाहे वो मैनेजमेंट के लिए हैं, या किसी अच्छी पोस्ट के लिए हैं, या किसी लोअर पोस्ट के लिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो लोगों को जो है रोज़गार वो मिलना ही मिलना है एमएनसीज के ज़रिए। उसके बाद है इंक्रीज इन नॉलेज। किस चीज़ में नॉलेज होती है, हमारा इंक्रीजमेंट होती है नॉलेज में, ठीक है। अब देखो, क्योंकि एमएनसी है, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि एमएनसी में बहुत सारे मार्केट्स को जो है उन्होंने कवर किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो मेन है, जो पेरेंट कंपनी है वो तो एक देश में है, उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वो कई देशों में होती हैं। इन सब की जो मार्केट है उनका इनको पता होगा, क्योंकि इन सभी मार्केट में जो है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में ये मार्केट में काम अपना लेके आ रहे हैं, या अमेरिका में, ब्राज़ील में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, ये जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब सभी तरह के मार्केट के साथ ये जो है वो यूज टू हो चुके हैं, मतलब इनको पता है सभी तरह के मार्केट के बारे में, और उनको नॉलेज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हर तरह के बाज़ार की इनको नॉलेज है, और ये फिर अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेक्निक को कि किस मार्केट में किस तरह की जो है वो स्ट्रेटजी काम में आएगी। तो इसके लिए जो है इनको क्या माना जा रहा है कि नॉलेज जो है वो काफ़ी है, और ये ट्रेनिंग सेंटर भी देने की ट्रेनिंग भी देने की व्यवस्था करते हैं। इनके सेंटर्स जो हैं इसमें खोले गए हैं इस तरह के। एक है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे एमएनसीज खुलेंगी, नई नई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, अच्छा प्रबंधकीय ज्ञान होगा, तो ये सारी सुविधाओं की वजह से जो है यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होने से हम क्या है एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीज़ किस चीज़ में, सॉरी ये दिखा नहीं होगा शायद आपको, तो ये एक्सपोर्ट को जो हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट के बाद है इंक्रीज इन कंपटीशन। अब ऐसा तो है नहीं कि एमएनसी सिर्फ एक ही देश खोल रहा है, एमएनसी बहुत सारे अलग अलग देश खोल रहे हैं। तो सभी देशों की एमएनसीज कहाँ पे आ रही हैं, मान लीजिए इंडिया में आ रही है। इंडिया की में जो एमएनसी है वो अलग अलग जितने भी देशों से आ रही है। मान लीजिए एक देश है अमेरिका, इंग्लैंड का हो गया, ये हमारा चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी देश हैं अलग अलग देशों में मैंने लगा लिया। मान लीजिए हमारे पास ये पाकिस्तान हो गया, ये मैंने कुछ देश भी ऐसे नाम भी ऐसे लिख रख लिए हैं। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग हैं, अब मान लीजिए सभी ने जो है एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसका भी प्रोडक्ट वही है। मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट ले लिया रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। यहाँ से भी वही हो रहा है, यहाँ से वही हो रहा है, यहाँ से वही हो रहा है, यहाँ से वही हो रहा है। और सेम थिंग इंडिया में भी मान लो हम अपने भी देश में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि देखो कितने सारे ब्रांड हो गए हमारे पास, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और हमारा एज यूजुअल जो इंडिया का आया यहाँ से, मतलब ये कितने सारे ब्रांड हमारे पास हो गए हैं। तो कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली आ गया ना, बहुत सारे देश एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सभी एक ही बना रहे हैं, अब अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन हमने एक का एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए एक बना रहे हैं, और वो मान लिया हमने रेफ्रिजरेटर का रख लिया। तो रेफ्रिजरेटर का जो कितने लोग जो है वो हमारे यहाँ पे निर्यात कर रहे हैं, इंडिया खुद भी मैन्युफैक्चर कर रही है अगर उस चीज़ को, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि कंपटीशन हाई होगा तो उसकी वजह से हमारे को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो एक रीज़नेबल रेट पे मिलेगा, क्योंकि सबको अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना है। उसके बाद है हमारे पास इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जो है वो वृद्धि होती है, 9th नंबर पे आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब उद्योगीकरण को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारी एमएनसीज जो हैं वो अपना योगदान देती हैं, और उद्योगों को लगाने के लिए जो प्रबंधकीय योग्यता, तकनीकी ज्ञान, वित्तीय साधनों की ज़रूरत होती है, ये सारा कुछ एमएनसीज के पास उपलब्ध होते हैं। और ये क्या करती हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था को नए उद्योग लगाकर हरियाणा के औद्योगिक विकास को ये बढ़ा रही हैं, तथा विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हरियाणा में कई उद्योग स्थापित किए हैं, जैसे सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, ठीक है, ओसराम हो गया, एलजी हो गया, आईबीएम हो गया, हार्ले डेविडसन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये उद्योगीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपने ब्रांड्स के नाम लिख देने हैं, लाइक मैंने लिखा जैसे एलजी बोला या सुजुकी बोला, ठीक है, या फिर जो भी हार्ले बोला, तो वो सारे नाम आपने लिख देने हैं कि इस तरह की जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ पे लगाई जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से जो है प्रॉब्लम ही होती है, एक वीडियो का ही और काम रह गया, तो इसके बाद हम उसमें करेंगे। थैंक यू सो मच।